नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना आपकी स्क्रीन पर है। आज इसी आस्थाने के बराबर में जो बहुत अहम मज़ारात हैं उनकी हम आपको ज़ियारत कराते हैं। नक्शबंदियों के इमाम हैं हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह। इस आस्थाने को और इस आस्थाने में जो अक्सर पेड़ हैं जिन्होंने लगाए थे और हज़रत के जो बड़े ख़ास खलीफा थे और इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी के जो पीर भाई हैं हज़रत ख्वाजा हुसामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बारगाह में आपकी हाज़िरी कराते हैं। बड़े अहम बुज़ुर्ग हैं इस कैंपस में और जब तारीख़ आप सुनेंगे तो बड़ी हैरत भी होगी। तो ये हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है जहाँ पर लोग हाज़िरी दे रहे हैं और इसी के बराबर में ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के बराबर में हज़रत की वालिदा का भी मज़ार मुबारक है। और वालिदा ने हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह यानी अपने शहज़ादे की जब बहुत ज़्यादा तड़प देखी तो माओं की दुआओं से ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नवाजता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम हाजतों को जो है पूरा करता है। तो जब बच्चे की अपनी तड़प देखी हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह की माँ ने तो दुआ की और फिर हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह को इनके पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उमकुंगी मिले। तो ये उनकी माँ की दुआओं की बरकत है। और ये जो आस्थाना है जो आपकी स्क्रीन पर है ये हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा का आस्थाना है। और उन्हीं के बराबर में ये हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के नान भाई हैं ख्वाजा हसन सरकार, ये उनका आस्थाना है। और इन्हीं के बारे में मशहूर है कि हज़रत की खानकाह में जब लोग आते थे, मेहमान आते थे, तो उन तमाम मेहमानों को खाने के लिए यही एहतमाम करते थे। तमाम मेहमानों की खिदमत ख़ास तौर से यही करते थे। नान भाई थे, खाना बनाने का काम करते थे हज़रत की खानकाह में। तो एक मरतबा जब ईंधन नहीं था तो इन्हीं के बारे में ये मशहूर है कि इन्होंने अपनी टांग ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर ली और जब मेहमान आए रात के वक्त में तो उनके खाने का इंतज़ाम किया। और जब ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह को अपने इस मुरीद के इस अमल का पता चला तो हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इस मुरीद से यानी हज़रत ख्वाजा हसन सरकार से ये पूछा कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो हज़रत ख्वाजा हसन सरकार ने यानी नान भाई ने बाक़ी बिल्लाह के ये कहा कि हुजूर मुझे अपनी तरह बना दें। तो हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह वादा कर चुके थे, कमरे में लेकर के गए। लोग बताते हैं कि जब कमरे में लेकर के गए थे ख्वाजा हसन सरकार और बाक़ी बिल्लाह दोनों अपनी अपनी तस्वीरों और अपने अपने वजूद के साथ और अपनी अपनी शनाख्त के साथ गए थे। लेकिन जब कमरे से बाहर निकले तो ये पहचान नहीं हो रही थी कि कौन नान भाई है और कौन हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह है, यानी दोनों की तस्वीर बिल्कुल एक हो गई थी। और ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना रंग इस तरह से अपने इस नान भाई पर चढ़ा दिया था और फिर उसकी ताब न लाए हज़रत ख्वाजा हसन सरकार। तीसरे दिन इंतकाल हो गया हज़रत के नान भाई का। तो ये नान भाई का मज़ार मुबारक है। अब आइए उस बारगाह में हम चलते हैं जिनको हज़रत ख्वाजा हुसामुद्दीन सरकार कहा जाता है। ये ख्वाजा हुसामुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा हसन बसरी तक इनका सिलसिला नसब पहुँचता है। और बड़ी हैरत की बात है कि ख्वाजा हुसामुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद मोहतरम थे उनका नाम मीर निज़ामुद्दीन अहमद था। और अकबर जब बादशाह था तो अकबर के ज़माने में हज़रत ख्वाजा हुसामुद्दीन अहमद सरकार रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम उस ज़माने में वो अमीर थे और गाजी खां के नाम से मशहूर थे। तो अक्सर मुहिमों पर जाना होता था हज़रत ख्वाजा हुसामुद्दीन सरकार के वालिद मोहतरम का। तो चूँकि ख्वाजा हसन बसरी से सिलसिला तो रूहानियत आप देख सकते हैं कि वो रूहानियत जो है वो बचपन से चली आ रही थी। और उसी तरह से जो ख़ास बात है वो ये है कि जब हज़रत ख्वाजा हुसामुद्दीन के वालिद मोहतरम का विसाल हो गया तो अकबर ने वो ओहदा जो इनके वालिद का था वो ओहदा इनकी तरफ रेफ़र कर दिया। तो ये फिर उस ओहदे पर फाइज हुए। लेकिन बचपन से ही इबादतों का, रियाजतों का, मुजाहिदात का शौक़ था। और अकबर का एक ज़माना ऐसा भी गुज़रा है कि जिस ज़माने में अकबर ने हिदायत पर और अल्लाह के रास्ते पर अपना वक्त गुजारा और बुज़ुर्गों से बड़ी अक़ीदत मोहब्बत हुआ करती थी। फिर बाद में जो है गुमराह मौलवियों की सोहबत की वजह से उसके अंदर ऐसा असर हुआ कि फिर उसने जो है अपने ही दीन का ऐलान कर दिया और फिर उस फितने को भी कुचला हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह ने और इनके मुरीदों ने। तो बताना ये चाहता हूँ कि अव्वलीन दौर में जो अकबर का दौर गुजरा है वो ऐसा गुजरा है कि शुरुआती दौर में वो बुज़ुर्गों का इतना ख्याल रखने वाला और इतना एहतराम करने वाला था कि हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार उसने बनवाया और हज़रत शेख सलीम के नाम पर ही अपने बच्चे का नाम जहांगीर का नाम सलीम रखा। और सलीम की पैदाइश की मन्नत भी उसने हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर मांगी थी। तो वो इतना एहतराम करता था। तो जो अल्लाह वाले होते थे उन अल्लाह वालों का बड़ा एहतराम करता था। अपनी फ़ौज में उनको बादशाह रखते थे, उनकी बरकतें मिलती थी। तो हज़रत ख्वाजा हुसामुद्दीन अहमद सरकार रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद मोहतरम थे वो अकबर की फ़ौज के अमीर थे और उनको वो गाजी खां के नाम से मशहूर थे। तो जब उनका विसाल हुआ तो हज़रत ख्वाजा हुसामुद्दीन अहमद सरकार रहमतुल्लाह अलैह को वो ओहदा मिला। लेकिन हज़रत ख्वाजा हुसामुद्दीन
हुसाम उद्दीन अहमद बचपन से ही बड़े इबादत गुजार थे और तसव्वुफ़ की तरफ माइल थे, दरवेशों और फ़कीरों से मिलने में बड़ी दिलचस्पी लेते थे। तो तज़किरा ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह में ये लिखा है कि जब अकबर ने अपनी एक फ़ौज को दक्कन की तरफ भेजा मुहिम के लिए, तो जब फ़ौज वहाँ गई तो कुछ फ़कीरों से, दरवेशों से हज़रत ख्वाजा हुसामुद्दीन अहमद सरकार रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात हुई। और फिर उस मुलाकात के बाद में असर ये हुआ ख्वाजा हुसामुद्दीन पर कि वो जो बादशाह ने ओहदा दिया था उस ओहदे से बिल्कुल दस्तबरदार होने की कोशिश की। अब जाहिर सी बात है कि बादशाह ने अगर कोई ओहदा दिया है तो लोग तो ओहदे लेने के लिए लाइनों में लगे रहते हैं, लेकिन ख्वाजा हुसामुद्दीन उस ओहदे को छोड़ना चाहते हैं और फ़कीरी और दरवेशी की तरफ जाना चाहते हैं। तो हज़रत ख्वाजा हुसामुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने अपना जो हुलिया था वो बदल लिया और ख़ुद को दीवाना बनाने की कोशिश की। मैले कुचैले कपड़े पहने, कीचड़ अपने जिस्म पर मल ली, जिससे लोग दीवाना कहें उनको। खैर अकबर को जब ये पता चला कि वो फ़ौज में नहीं रहना चाहते हैं तो अकबर ने फिर उनको उनके ओहदे से माजूल कर दिया। और फिर जब ओहदे से माजूल किया तो उस वक्त में हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की विलायत का शोहरा जो था वो फैल चुका था। तो हज़रत ख्वाजा हुसामुद्दीन अहमद सरकार रहमतुल्लाह अलैह जो है उसके बाद में हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आए और ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह ने फिर अपनी सोहबत का फैज़ दिया। और वो सोहबत का फैज़ फिर इतना हुआ कि इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी तो सरहिंद चले गए थे, लेकिन ख्वाजा हुसामुद्दीन यहीं दिल्ली में रहे ताकि हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की जो खानका है उस खानका का रूहानी और जिस्मानी, ज़ाहिरी और बातिनी दोनों फ़ायदे जो हैं वो बंदगान खुदा तक आम होते रहें। तो हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के ये खलीफा भी हैं और हज़रत ने ही बाक़ी बिल्लाह का मज़ार बनवाया। और यहाँ आसपास में हज़रत की दरगाह के जितने भी बड़े बड़े पेड़ आप देख रहे हैं, ये पेड़ भी हज़रत ख्वाजा हुसामुद्दीन अहमद सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने लगाए हैं। इनमें से बहुत सारे पेड़ हैं जो इन्होंने लगाए हैं, क्योंकि उस वक्त में ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की तज़किरे की जो किताब है उसमें ये लिखा है कि हज़रत ने बगीचा लगवाया था बाज़ाब्ता हज़रत की खानका के आसपास में। तो ये ख्वाजा हुसामुद्दीन अहमद सरकार, इनकी शफ़क़त और रहमत के हवाले से ये लिखा हुआ है तज़किरा ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह में कि ख्वाजा हुसामुद्दीन इस कदर लोगों का ख्याल फरमाते थे कि अगर कोई सिफारिश के लिए आता था कि बादशाह को आप सिफारिश कर दें, अमीरों को आप सिफारिश कर दें, हुक्मरानों को आप सिफारिश कर दें, तो अगरचे वो तमाम हुक्मरान ज़िल्लत की नज़र से देखते थे या उसको अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन बंदगान खुदा की खिदमत को और बंदगान खुदा की जो है परेशानियों को दूर करने में इतनी दिलचस्पी लेते थे हज़रत ख्वाजा हुसामुद्दीन सरकार कि खुद के लिए यानी अपनी अना को ठेस पहुंचाना पसंद करते थे, मगर किसी की तकलीफ़ और किसी की परेशानी को वो देखना पसंद नहीं करते थे। हज़रत के जो बेटे थे उन्होंने ये कहा भी एक मरतबा कि बाबा आप ये सब करना बंद कर दें, लोगों को जो लोग आपको ऐसा समझते हैं वैसा समझते हैं। तो हज़रत ख्वाजा हुसामुद्दीन सरकार जो बंदगान खुदा का हमदर्द होता है वो अपनी इज़्ज़त को बाद में तरजीह देता है, लोगों की परेशानी को पहले रखता है। तो ख्वाजा हुसामुद्दीन ने जवाब दिया अपने बेटे को कि बेटे मैं तो बंदगान खुदा की खिदमत के लिए ये करता हूँ और जो मेरे पास है अल्लाह मुझे इज़्ज़तें देने वाला है। तो ये हज़रत ख्वाजा हुसामुद्दीन अहमद सरकार रहमतुल्लाह अलैह का जो है वो सिलसिला शफ़क़त और रहमत के हवाले से, लोगों के साथ में हमदर्दी और मोहब्बत के हवाले से। और आपको एक और बात बताऊं कि लोग आज सरकारी ओहदों के लिए लाइन में लगे हुए हैं, अलग अलग तरह से दलालियां कर रहे हैं कि किसी तरह से उनको जो है वो नौकरियां मिल जाएं, ओहदे मिल जाएं। लोग खूब कोशिशें कर रहे हैं और ये वो लोग हैं जो समाज में बड़े इज़्ज़तदार माने जाते हैं। उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि लोग ओहदे लेने के लिए और जो है बड़ी बड़ी कुर्सियाँ हासिल करने के लिए किसी भी तरह की दलाली करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हज़रत ख्वाजा हुसामुद्दीन सरकार अकबर के अहद में, अल्लाह वालों की खासियत ये होती है, अकबर के अहद में ख्वाजा हुसामुद्दीन एक ऑफिशियली और इज़्ज़तदार ओहदे पर थे, लेकिन हज़रत ख्वाजा हुसामुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे जब अकबर ने माजूल किया तो उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी। तो अल्लाह वाले जब खुश होते हैं जब उनके साथ उनके हाथ से वो चीज़ें चली जाती हैं जो रुकावट बनती हैं अल्लाह के रास्ते में। तो ये हज़रत ख्वाजा हुसामुद्दीन सरकार नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह हैं जो खलीफा हैं हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के। तो इसी आस्ताने में हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह के आस्ताने से जब आप आगे की तरफ आइएगा तो आपको और हज़रत ख्वाजा जो है उबैदुल्लाह कलां रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना भी यहाँ पर दिखाई देगा। इसी आस्ताने के करीब में यहाँ पर आप देख सकते हैं
حضرت خواجہ باقی باللہ کے بڑے شہزادے ہیں، بڑے فرزند ہیں، اور آپ نے بھی نقشبندی فیضان جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا ہے، اور اپنے زمانے میں بڑی لوگوں کی تربیت کی، لوگوں کے معاملات کو سلجھایا، اور نقشبندی فیضان آپ کے شہزادے یعنی خواجہ باقی باللہ صاحب کے شہزادے حضرت خواجہ عبید اللہ کلاں رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تذکرہ بھی خواجہ باقی باللہ تذکرہ میں جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ آستانہ ہے اسی کی قبر، اسی کے برابر میں خواجہ باقی باللہ کے آس پاس میں بہت ساری قبریں ہیں، بہت سارے مزارات ہیں، اور انہی مزارات کو جب کراس کر کے آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو یہ حضرت خواجہ عبید اللہ کلاں کا آستانہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے حضرت خواجہ عبید اللہ کلاں، جو حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شہزادے ہیں۔ آپ جب یہاں آئیں تو ضرور حضرت خواجہ عبید اللہ کلاں رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی حاضری دیجیے گا۔ فی الحال آپ اجازت دیجیے، بہت شکریہ ہمارے ساتھ میں جڑنے کے لیے۔